अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और फ्रेश होके बिल्कुल तरोताज़ा होके बैठ गए क्लास लेने के लिए? गुड, वेरी गुड। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम हैं उर्दू की क्लास में, बिल्कुल सही। और उर्दू की क्लास में आज हमें क्या करना है? पहले तो हम ये बात कर लें कि हमने अब तक अपनी किताब के 5 सबक यानी 5 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं हम अभी तक। जी हाँ, तो आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया है? वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से पूरा करें, क्योंकि हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना पिछला काम जल्दी से मुकम्मल कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो आज हमें क्या काम करना है? आज हम कुछ और नया करेंगे। अरे, कभी मुझे ख्याल आया, आपने कभी किसी का इंटरव्यू लिया है? कभी इंटरव्यू किया है? कोई ऐसी कभी आप सब इकट्ठा हुए हों घर में, कभी किसी का इंटरव्यू किया हो आपने, या कभी स्कूल में आपने आपस में कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिसमें किसी का इंटरव्यू लिया हो? कभी ऐसा हुआ है? बहुत ही मज़ा आता है इंटरव्यू लेने में। अच्छा, इंटरव्यू अगर लिया नहीं है, देखा तो होगा आपने, टीवी वगैरह पे इंटरव्यू देखा होगा ना, कि किस तरह से सवाल किए जाते हैं, फिर सामने वाला किस तरह से जवाब देता है। इस तरह से हम उसके बारे में बहुत सारी मालूमात ले लेते हैं इंटरव्यू के ज़रिए। लेकिन होती बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है इंटरव्यू की। मैंने तो किया है भाई। मैंने अपने घर में भी कभी हम सब इकट्ठे हुए हों तो मैंने अपनी दोस्त का या अपनी फ्रेंड्स का, अपने कज़न्स का ऐसी इंटरव्यू लिया है। और पता है, एक चीज़ और मैंने प्रैक्टिस की थी कि हम बाहर गए तो एक शॉपकीपर का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। ये भी बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी होती है, कभी कीजिएगा आप भी ऐसे। ठीक है, आपको भी बहुत सारी मालूमात भी मिलेगी कि वो काम कैसे करते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलें आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, एक न्यू चैप्टर जो है आपकी किताब का सबक नंबर 6। और देख लें पहले कि हमारे चैप्टर का, हमारे सबक का नाम क्या है। तो जी जनाब, हमारे सबक का नाम है पुल से मुलाकात। ठीक है, क्या नाम है हमारे सबक का? पुल से मुलाकात। और यहाँ पे तस्वीर में भी आप देखिए क्या नज़र आ रहा है? पुल नज़र आ रहा है। जी, यानी इस सबक में क्या होगा, कुछ अंदाज़ा है आपको? सोचिए ज़रा, पुल से मुलाकात। कभी आपने की है पुल से मुलाकात? आप कहेंगे अरे भाई ये कैसे हो सकता है, हम पुल से कैसे मिल सकते हैं? ये तो आगे जाके हमें सबक में पता चलेगा कि पुल से मुलाकात है क्या। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हम कोई नया सबक शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस सबक से हम नए अल्फाज सीखते हैं, नए अल्फाज के मतलब समझते हैं, फिर उन नए अल्फाज के जुमले बनाते हैं, ताकि हमें आगे जाके सबक बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज भी हमारा काम यही है कि हमें सबसे पहले नए अल्फाज सीखने हैं। तैयार है मेरे साथ नए अल्फाज सीखने के लिए? तो देखते हैं कि इस सबक से आज हमारे पास कौन से नए अल्फाज मौजूद हैं। जी, तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास हवाखोरी। ठीक है, क्या लफ्ज़ है? हवाखोरी। साथ पढ़िए, हवाखोरी। अच्छा, हवाखोरी का क्या मतलब होता है? हवाखोरी का मतलब है खुली हवा में टहलना। आप जाते हैं कभी हवाखोरी के लिए, रात में टहलने के लिए, हवा बाहर अच्छी चल रही हो, मौसम अच्छा हो तो बाहर आप वॉक के लिए टहलने चले जाएं, हवाखोरी कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें जुमला सोचिए, हवाखोरी पे क्या जुमला बन सकता है? ये जुमला बन सकता है, सुबह सुबह पार्क में हवाखोरी इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। ठीक है ना, ये जुमला बन सकता है। और भी कोई जुमला, इसके अलावा कोई जुमला आपके जहन में आए हवाखोरी पे तो वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सरकश। क्या है? सरकश। फिर पढ़िए, सरकश। सरकश का क्या मतलब होता है? सरकश का मतलब होता है सरफिरा। ठीक है, गुस्ताख, गुस्ताखी करने वाला। ठीक, अच्छा, अब सरकश पे जुमला सोचे। सरकश पे हम ये जुमला बना सकते हैं, सर्कस का नया घोड़ा बहुत सरकश है। ठीक है, सर्कस का नया घोड़ा बहुत सरकश है।
ٹھیک ہے، یہ وہ جملہ ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا. آپ کے ذہن میں جو جملہ آئے سرکش پہ وہ آپ اپنی کاپی میں بنا لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شناخت. کیا ہے؟ شناخت. شناخت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہچان، کسی کی پہچان، کسی کی شناخت. اس پہ کیا جملہ بن سکتا ہے؟ اس پہ بہت اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا، ہمارا وطن ہی دنیا میں ہماری شناخت ہے. ٹھیک ہے، کیا جملہ ہم نے بنایا؟ ہمارا وطن ہی دنیا میں ہماری شناخت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا شناخت پہ جملہ. اچھا، اگلا ہم دیکھیں لفظ کیا ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اہمیت. اہمیت. اہمیت کا مطلب ضرورت. ضرورت. اس پہ کیا جملہ ہوگا؟ طالب علم کے لیے کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے. طالب علم کے لیے کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اہمیت پہ بھی بہت سارے جملے بن سکتے ہیں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور جملہ آئے تو وہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ. اچھا جی، ایک اور لفظ ہے میرے پاس. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالح. اعمال صالح. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک عمل، نیک کام، اعمال صالح کہلاتا ہے. اس کا کیا جملہ بنائیں ہم؟ اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، ہمارے اعمال صالح ہمیں اللہ کا نیک بندہ بناتے ہیں. کیا جملہ ہم نے بنایا؟ ہمارے اعمال صالح ہمیں اللہ کا نیک بندہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے آج ہمارے پاس نئے الفاظ، اور ہم نے ان نئے الفاظ کے مطلب بھی سمجھے اور ساتھ ساتھ جملے بھی بنائے. ٹھیک ہے، ہم نے کون کون سے نئے الفاظ سیکھے آج؟ ہوا خوری، سرکش، شناخت، اہمیت، اعمال صالح. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس کے ساتھ ان کے جملے بھی بنانے ہیں. ضروری نہیں کہ میرا بتایا ہوا جملہ ہو، آپ کے ذہن میں خود کوئی جملہ آتا ہے تو وہ ضرور بنائیے گا، اور اس کے بعد جو کام آپ نے کیا ہے اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو بھیجیے گا ضرور. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.